जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा गुप्त प्रयोग, गुप्त मंत्र की जानकारी के विषय लाया हूँ, जिसको हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक ऐसा वशीकरण हो, ना किसी को कुछ खिलाना पड़े, ना कोई ज़्यादा मेहनत करना पड़े, फिर भी लोग समाज में उसकी मान सम्मान बना रहे। जिस क्षेत्र में भी वो काम करता है, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, कोर्ट कचहरी में, मोहल्ले में, कहीं भी अपनी यार दोस्ती में, हर व्यक्ति उसकी बात बड़े लगाव से सुने। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने आज जो प्रयोग लाए हैं हम, तो ये मंत्र बहुत ही गुप्त और बहुत ही ज़्यादा गुप्त रखा जाता है इसको। जो संत लोग होते हैं या बड़े बड़े तांत्रिक लोग होते हैं, वो खुद इसी का टीका लगाते हैं और जहाँ भी जाते हैं सभी उनकी वाह करते हैं। आज मैं गुप्त विद्या का पर्दाफाश आपके सामने करने जा रहा हूँ। क्या करना है, आपने किसी भी पंचांग में या किसी पंडित से पूछ लेना है, जहाँ आप गूगल में भी सर्च करके एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त का पता लगा लें। उस मुहूर्त में जब पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन आता है, ये साल के 3-4 बार आता है, हर रोज़ नहीं होता है, नहीं तो हर महीने के बाद नक्षत्र आता है, लेकिन ये पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन, जो रवि पुष्य नक्षत्र साल के 3-4 बार ही आता है। तो आप किसी गूगल पे सर्च कर लें या किसी पंडित पुरोहित के द्वारा आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे आपको अच्छा लगता हो, सुविधा हो, वैसे आप कर लें। एक दिन पहले जैसे कि ये अगर आपने एक बार बना लिया तो ये आप सारी उम्र के लिए ये आपके पास बना रहेगा। आपने क्या करना है, जो चिचड़ा होता है, इसको लठचीरा भी बोलते हैं और इसको चिरचिट्ठा भी कहते हैं, तो उसको जाके आपने न्योता देना है। तो ऐसे हम इसको प्रगंडा भी बोलते हैं। जो बुध की समिधा है, बुध का हवन करना हो, बुध की स्थिति खराब हो तो उसकी जड़ भी पहनाई जाती है। तो उसको चीर चिट्ठा भी बोला जाता है और लट जीरा भी बोला जाता है और प्रगंडा भी बोला जाता है। आप गूगल पे सर्च करके इसकी फ़ोटो देख लें, ये सड़कों के आसपास बहुत सारा दिख जाता है। कोई ऐसा जे पेड़ नहीं है जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। आप गूगल पे इसकी फ़ोटो देख लें, लटजीरा के नाम से, जहाँ प्रगंडा के नाम से, जहाँ तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं बुद्ध की समिधा, तो वहाँ पे चिरचिट्टा लटजीरा प्रगंडा की फ़ोटो आपके पास आ जाएगी। तो एक दिन आपने न्योता देना है। आपने हरे रंग का कोई भी प्रसाद ले लेना है। हरे रंग की बर्फ़ी भी मिलती है बाज़ार से, हरे रंग का आपने प्रसाद लेना है और हरे रंग का आपने कपड़े पहनकर रवि पुष्य नक्षत्र के एक दिन पहले आपने क्या करना है, उस पेड़ के पास जाना है। की सुविधा के लिए जो मैं आपको जहाँ पर इसकी फ़ोटो दे रहा हूँ, तो आपने हरे रंग के कपड़े पहनकर और हरे रंग का मिठाई लेकर और थोड़ा सा हरा रंग अपने साथ और एक पानी का लोटा, धूप और दीप अपने साथ लेके जाना है। शाम के समय जाना है दोस्तों, जैसे कि कल रवि पुष्य नक्षत्र है। तो इस पेड़ को आपने हरे रंग का धागा बांधना है और पानी का जल का जो लोटा है वो देना है और जो आपने रंग लिया है हरा रंग, वो इस पेड़ के ऊपर, तने के ऊपर डालना है। इसको रंग लगाना है, हरा रंग लगाना है और जो धूप अगरबत्ती करनी है, दीपक जलाना है और जो आपने प्रसाद हरे रंग का लाए हैं वो जहाँ पर रखना है और इसको बोलना है, 3 बार बोलना है
कि कल मैं तुझे अपने साथ वशीकरण टीका बनाने के लिए लेने आऊँगा, तो मेरे साथ मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए चलना होगा। ऐसे आपने 3 बार इसको बोलना है। तो फिर आपने 7 परिक्रमा इसकी करनी है और उसको प्रणाम करके आ जाना है। दूसरे दिन शनिवार के दिन शाम को आपने ये काम करना है। फिर जब आते समय आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और फिर आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है। दूसरे दिन आपने सुबह जो रविवार होना है, तो सूरज चढ़ने से पहले आप किसी का मुंह ना देखें, तो उस टाइम वो नक्षत्र रवि पुष्य नक्षत्र लग जाना चाहिए। मतलब इस टाइप का आप चुनाव करें कि सुबह सुबह वो लग जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रविवार को सूर्य चढ़ने के बाद पुष्य नक्षत्र लगता है, वो वाला दिन आप चूज ना करें, वो काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपने इसको निवस्त्र अपने शरीर पर रखे से ही पहले इसकी 7 परिक्रमा करनी है और मत्था टेक के कि हे वृक्षराज चलो मेरे साथ, और ऐसा करके सांस बंद करके एक ही झटके से आपने इस पेड़ को उखाड़ लेना है और सीधा अपने 7 कदम चलकर कपड़े लगा लें। लेकिन कपड़े लगाते हुए ये ध्यान रखें कि इस पेड़ को ज़मीन के साथ टच नहीं करना है। अगर ज़मीन के साथ टच किया तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। आपका बना बनाया सारा खेल जो वशीकरण प्रयोग है, जो तिलक बनना है, वो सारा कुछ भी काम नहीं करेगा। ये बात आप सबसे पहले आप समझ लें। तो आप किसी पेड़ के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप अपने किसी मर्गी हाथ के किसी भी तरीके से आप इसको रख सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर नहीं रखना है। बस इस बात की शर्त है जी। तो फिर आप घर आ जाएं, घर आकर अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। तो इसको धो धाकर जो इसकी जड़ है, तो आपको हनुमान का जो सिंदूर होता है, जो हनुमान को सिंदूर लगाया जाता है, वो सिंदूर लेना है। और जिस पर चंदन को घिसा जाता है उस पर इसको आपने घिस घिस कर अच्छी तरह घिस कर उसका पाउडर बनाना है, जो उसकी जड़ का। और वो जड़ का पाउडर, और ये मंत्र मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये मंत्र आपने पढ़ते जाना है। इसको पहले कंठस्थ कर लें। किसी शुभ तिथि में, किसी शुभ होली, दीपावली, ग्रहण काल में 108 बार इस मंत्र को पढ़ के आप पहले सिद्ध कर लें, थोड़ा जागृत कर लें। वैसे तो ये मंत्र पहले से ही जागृत है, लेकिन फिर भी आप इसको किसी होली, दीपावली, ग्रहण काल में या नवरात्रों में इसको 108 बार पढ़ के इसको जागृत कर लें। फिर आपका जो जितना भी काम होगा, जब आप उस जड़ को धो के आसन पर बैठोगे, उसको आपने घिसना है। घिस कर आपने वहाँ उसका पाउडर बनाना है। जो भी उसका निकलेगा वो सब उसी सिंदूर में डालना है और इस मंत्र को पढ़ते रहना है। तो इसी तरह आपका ये वशीकरण अंजन तैयार हो जाएगा। दोस्तों, कोर्ट कचहरी में, अपने ऑफिस में, जहाँ पे भी आपके शत्रु हों, जो कोई आपकी बात नहीं मानता हो, कोई भी किसी भी सभा में आप जाओगे, कहीं भी आप जाओगे, जिस व्यक्ति की भी नज़र आपके इस टीके पे लग गई, और हाँ, इसको जब आपने लगाना है तो लगाते टाइम आपने इसको 11 बार मंत्र पढ़ के थोड़ा सा वहाँ से वो सिंदूर अपनी बाएं हथेली पर रखें और दाहिने हाथ की अनिमिका उंगली से उसको हिलाते रहें और 11 बार मंत्र पढ़ के 11 फूंके लगानी है इसको। और फिर अपने अनिमिका उंगली से इसका तिलक लगाकर आप अपने कार्य के लिए निकल जाएं। तो इस तरह से आप कहीं भी जाएं, एक बार का प्रयोग आप बनाकर इसको हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। लेकिन बस इसका दुरुपयोग ना करें अभी आप। और जिस व्यक्ति के लिए आपने खास प्रयोग करना है, उसका नाम मंत्र में लिखा हुआ है, उस मंत्र को आप उसमें नाम आप पढ़ लें 11 बार मंत्र पढ़ते हुए। और आप किसी और को भी इसको बना के दे सकते हैं, उन दोनों का नाम ले लें और उसको सिंदूर बना के दे दें। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोना के रोला नहीं पायो।
तो अगर आपको मेरी वीडियो